we can find out the fractions or the part of fractions, right? Now in this section we will be understanding how to find the equivalent fraction. As we are able to see in the pictures that there are three circles, but the same portion of the circle has been shaded. You can see that only half circle has been shaded, right? But one thing that you can understand is that this half portion has been shaded, again this half portion has been shaded, and again here also the half portion has been shaded, right? But the common thing is that when we multiply the numerator by 2 and the denominator also by 2, what we get? 1 multiplied by 2 gives us 2 and 2 multiplied by 2 gives us 4, right? And again, seeing this side, coming to the next one, in this B circle portion, again what we did, that we have multiplied by 2 the numerator and again multiplied by the denominator also by 2. What we got? 2 2s are 4 and 4 2s are 8, right? So what you understood is that in order to find the equivalent fraction, we need to multiply the numerator and the denominator only by the same number, not by 2 but the same number, right? So as in this very line it is saying, you can easily understand that if both the numerator and denominator of 1 by 2 are multiplied by 2, we get 2 by 4. ठीक है? Now here what we did, we multiplied by 2, and coming to the second one, here what we did, we multiplied by 4. As you are able to see that 1 by 2 has been multiplied by 4, means both the numerator and denominator has been multiplied by 4. आपको समझ में क्या आया कि हमें अगर कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ढूंढना है, किसी भी फ्रैक्शन, अगर कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया हो और आपसे बोला जाए फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, तो आप क्या करेंगे? जो भी फ्रैक्शन दिया है उसको सेम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए. अगर आप 2 से न्यूमरेटर को कर रहे हैं तो 2 से ही डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे कि 1, एक एग्जांपल देती हूँ, 1 बाई 2 है, उसको आपने न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई किया. आपको क्या मिला? 3 बाय 6, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए 1 बाय 2 फिर से है, या 1 बाय 4 अब की बार लेते हैं, ठीक है? 1 बाय 4 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया. मीन्स आपको क्या समझना है कि आपको कोई भी फ्रैक्शन अगर दिया जाए, जैसे 1 बाई 2 दिया था, 1 बाई 4 दिया है, आपको उस फ्रैक्शन में किसी एक नंबर से, कोई भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कोशिश कीजिएगा छोटे नंबर से ही मल्टीप्लाई करें, ठीक है? तो आइए, 1 इंटू 5 क्या मिला? 5 अपॉन 4 5 ज़ा 20, ठीक है? 4 5 ज़ा 20, ठीक? मीन्स 1 बाई 2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके सामने क्या लिखा है? 3 बाई 6, और 1 बाई 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 5 बाई 20, ठीक है? चलिए, बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए आप उसे 0 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का 0 से करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 0, ठीक है? चलिए, तो अब आपको ये समझ में आ गया, तो थोड़ी एक्सरसाइजेस करते हैं. जैसे आप बच्चों इस पिक्चर में देख पा रहे थे यहाँ पे कि आपके सामने यहाँ पे ये सर्कल्स कैसे दिए हैं, हाफ ऑफ सर्कल्स आपके सामने पेंटेड है ना? तो वैसे ही आप क्या करेंगे, जैसे ये हाफ था, हाफ है, ये भी हाफ है, तो आइए अब हम
एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज में दिया है राइट येस इफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट एंड नो इफ द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट, है ना। तो आपके सामने पहला करके दिखाया है, क्या चीज़, इस पहले वाले में देखिए कि दिया है 1/2। आपने देखा कि हाफ, जो रेक्टेंगल का हाफ है वो शेडेड है, और दूसरा भी जो बगल में आपके सामने ये वाला स्ट्रक्चर बना है वो भी हाफ ही शेडेड है। पूरा जो रेक्टेंगल है वो पूरा बना है, बट वो शेडेड उतना ही है, बस उसमें एक अलग से ये वाली लाइन खींच दी गई है ना। बट अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख पा रहे होंगे कि जब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या मिला, 2, राइट। और जब डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो क्या मिला, 4, राइट। मीन्स क्या आपने क्या समझा कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद जो फ्रैक्शन मिल रहा है वो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा, ठीक है। आइए अब बी पार्ट में आते हैं, देखते हैं क्या। अब आपको क्या लिखना है कि क्या वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो भाई पहला वाला तो है, राइट, आप यहाँ पे लिख सकते हैं यस, ठीक है। दूसरे वाले में 1 से क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 1 मिल रहा है, 1 मल्टीप्लाई किया होगा, ठीक है। तो 3 में भी 1 मल्टीप्लाई करना चाहिए था, बट डिनोमिनेटर तो चेंज हो रहा है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करते तो 3 आना चाहिए था, है ना। और हम पोर्शन का शेडेड पोर्शन को भी देख के बता सकते हैं कि हाफ सेक्शन, दोनों में हाफ सेक्शन शेडेड नहीं है, इसलिए ये वाला नो होगा, ठीक है। देन सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट पे क्या होगा, आप पहली बात तो आप स्ट्रक्चर से देख के बता सकते हैं कि पहले स्ट्रक्चर में कितने ट्रायंगल्स हैं, टोटल 4 ट्रायंगल है ना। और दूसरे स्ट्रक्चर में 3 ट्रायंगल है, उसमें शेडेड पार्ट कितना है, पहले स्ट्रक्चर में 2/4, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर 4 पार्ट में 2 शेड है तो अगर 2 पार्ट होता तो 4 का आधा 2 होता है, तो वैसे ही 2 का आधा 1, मतलब 1/2 और 1/3 क्या बराबर होंगे, नहीं होंगे, है ना। फिर डी पार्ट में आइए, देखिए उसमें क्या है, उसमें तो शेडेड पोर्शन से ही समझ में आ रहा है कि ऊपर वाले जो 3 बॉल्स हैं वो शेडेड है, पहले वाले स्ट्रक्चर में भी और दूसरे वाले स्ट्रक्चर में भी। बट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें कैसे मिला कि 1/2 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से। जब 1/2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 3 1 इज़ 3 और 3 2 ज़ा 6, है ना। समझ में आ रहा होगा, आई होप, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों मैंने कर दिया आपके लिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर द शेडेड पार्ट्स इन ईच फिगर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। पहला वाला तो आप शेडेड पोर्शन देख के ही बता सकते हैं, फिर से वही कि 2 रेक्टेंगल्स हैं और दोनों को आधा आधा शेड कर दिया है, मीन्स पहले वाले का हाफ शेडेड है और दूसरे वाले में 4 पोर्शंस हैं जिसमें कि 2 शेडेड हैं, ठीक है। अब देखिए बी पार्ट में क्या है, टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3, है ना। और शेडेड कितना है, 1, तो 1/3 बन गया इसका, ठीक है। और नेक्स्ट रेक्टेंगल में देखिए टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मीन्स दूसरे वाले में 12 पार्ट्स हैं टोटल, और कितने शेडेड है, 1 2 3 4, 4, है ना। मीन्स 1/3 और 4/12 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। बट आपने किया क्या होगा 1/3 और 4/12 को पाने के लिए, आपने 1/3 में किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 का, क्योंकि 1 इंटू 4 4 मिला एंड 3 4 ज़ा 12 मिल गया, ठीक है। मीन्स आपने क्या देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है जो कि क्या है, 4, ठीक है। तो ऐसे बच्चों मैंने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन किया है। नाउ व्हाट यू विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, ठीक है। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कर दिया, सेकंड क्वेश्चन का ए बी कर दिया, अब सी डी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, वो आपका होमवर्क हो जाएगा। एंड कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, कलर द फॉलोइंग टू शो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इसमें आपको कलर करना है, टोटल 5, जैसे पहले वाले में क्या है 5 आपको दे के रखा है, 5 बॉक्सेस दे के रखे हैं इसमें, और आपसे बोला क्या है कि न्यूमरेटर में क्या लिखा है 2, मीन्स आप 2 को शेड करेंगे,
ठीक है। देन नेक्स्ट वाले में क्या है कि 10 बॉक्सेस दिख रहे हैं, उसमें आपको 4 को शेड करना है, तो मीन्स आपने ऐसे ऐसे शेड कर दिया, ठीक है। यू विल बी यूजिंग योर कलर पेंसिल्स और क्रेयॉन्स, बट प्लीज़ डोंट यूज़ पेन्स और स्केच पेन्स, ठीक है। आप बुक में हमेशा पेंसिल से ही काम करेंगे या पेंसिल कलर या क्रेयॉन से। ये पहला वाला पार्ट मैंने कर दिया, बी पार्ट और सी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। सो दिस होल एक्सरसाइज विल बी योर होमवर्क, ठीक। चलिए आइए नीचे आते हैं। जो चीज़ अभी आपको स्ट्रक्चर्स में या फिगर्स में कराई जा रही थी, वही चीज़ अब आपको एग्जाम्पल में या क्वेश्चन के फॉर्म में दिया जाएगा, है ना। क्वेश्चन के फॉर्म में देखिए, फर्स्ट फॉर्म आपका क्या है, लिखा हुआ है यहाँ पे, टू फाइंड अ फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू अ गिवन फ्रैक्शन, राइट। तो इसमें लिखा है वी हैव सीन दैट 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 5/10। मतलब सिंपल है, देखिए इधर इस सर्किल में क्या लिखा है, that when we multiply or divide the numerator and denominator of a fraction by the same number non-zero मतलब वो नंबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो छोड़ के किसी भी नंबर से, किसी भी एक सेम नंबर से आप न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी या तो मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, तो आपको हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था और बताती हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास हर एग्जाम्पल जो दिया है, या तो 1/3 दिया है, 1/4 दिया है, आपने 1/2 से डील किया है, बट एक नया फ्रैक्शन लेते हैं 3/5, ठीक है। अब देखिए 3/5 को जब आपने एक ही नंबर से 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 3/5 को, तो आपको क्या मिला 6/10, है ना, क्योंकि 3 2 6 एंड 5 2 10। फिर से 3/5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, है ना, तो आपको क्या मिला 3 3 9 एंड 5 3 15, ठीक। तो बच्चों अगर आपसे कभी भी बोला जाए कि राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस और 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आप सबसे बेस्ट तरीका है, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 2/5 और मैंने आपसे कहा मुझे इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस चाहिए, तो सबसे बेस्ट है, ईजीएस्ट तरीका कि आप किसी भी फ्रैक्शन को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। आपको क्या मिला 2 2 4, 2 2 4 एंड 5 2 10, ठीक है। अब इसी फ्रैक्शन का मैंने आपसे बोला मुझे टोटल 3 चाहिए ना, तो फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। क्या मिल रहा है 2 3 6, है ना, एंड 5 3 15, ठीक। एक और बच रहा है, तो अब आप जब 2/5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 2 4 8 एंड 5 4 20। मीन्स आप ये देख रहे हैं कि जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको ढूंढना है, तो आप हमेशा सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए, 2 3 4 5 6 ऐसे करके आपको सबसे जल्दी ईजीएस्ट तरीके में आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब आप इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। आप ये सारी चीज़ें समझ गए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है 1/4 इज इक्वल टू -12। मतलब कि आपको ये जानना है कि 4 से क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 12 मिल जाए। अब आपको 4 का टेबल तो आता है ना, यहाँ पे आपको 4 का टेबल आता है, और आपने इस क्वेश्चन में देखा कि 4 के टेबल में 3 टाइम्स जाता है 12, है ना। तो मीन्स आपको पता चल गया कि इस फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो अगर 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया गया है तो 3 से ही हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिला 1 × 3 इज इक्वल टू 3 एंड 4 × 3 इज इक्वल टू 12, ठीक। अब ये बात तो न्यूमरेटर वाली थी। अब बी पार्ट में आइए, देखिए इसमें क्या है 12/20 इज इक्वल टू 3/। अब देखिए पहला वाला फ्रैक्शन बड़ा है ना, और दूसरा जो फ्रैक्शन है 3/, उसमें जो न्यूमरेटर है वो 12 से छोटा है। मीन्स आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, यहाँ पे डिवाइड किया गया होगा, है ना। तो मीन्स अब आपको पता करना है कि 12 से क्या डिवाइड किया गया हो तो 3 मिल जाए। तो
आप सबसे बेस्ट है या तो 3 का टेबल पढ़िए, और नहीं तो रफ वर्क में आ जाइए और सीधे रफ वर्क में कीजिए कि 12 से अगर 3 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 3 4 ज़ा 12, है ना। मीन्स आपको पता चल गया कि 12 से क्या डिवाइड किया गया था, 4, राइट। तो जब आपने 12 से 4 को डिवाइड किया तो आपको 3 मिल चुका था, तो 20 से भी आप 4 को ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू 5, है ना। तो मीन्स आप लिख सकते हैं 3/5 उसका आंसर आया, किसका, बी पार्ट का, इसका, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी, है ना। चलिए, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 को भी हम देख लेते हैं और काम शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि राइट नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस, है ना, राइट नेक्स्ट 3 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच। तो पहला दिया है 1/नेक्स्ट 3 बोला है ना, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि 1/5 दे के रखा है ना। तो मीन्स सॉरी 1/5 बोला है, मीन्स आप बोल सकते हैं कि 1/5 का पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, और फिर 1/5 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आपको पहले आपको 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए थे ना। पहले आपको क्या मिला, 2/10, दूसरे वाले में क्या मिला, 3/15, और चौथे वाले में 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 4/20, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ऐसे आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है, मीन्स आप सब में 2 से 3 से और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, दैट विल सिंपली गिव यू द बेस्ट आंसर, ईजीएस्ट आंसर, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 1/5 अभी करके दिखाया, आप 1/4 2/3 वाला भी करेंगे, खुद करेंगे, ठीक है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी देखिए, राइट अ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सबसे बेस्ट तरीका है कि 4/32 है ना, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यहाँ पे जब भी आपको कभी ऐसा दिखे कि न्यूमरेटर में 1 नहीं दिख रहा है, और या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक ही टेबल में जा रहे हैं, जैसे कि 4/32 लिखा है, दोनों एक ही टेबल में जा रहे हैं, तो मीन्स आपने यहाँ पे 4 से इसको भी डिवाइड किया और 4 से इसको भी डिवाइड किया, तो आपको क्या मिला, 1/8, है ना। ये मैंने पहला पार्ट किया है 4/32। ऐसे ही आप देखिएगा कि क्या आपको बी और सी 6/36 और 21/56 में भी ऐसा हो पा रहा है या नहीं, हो जाएगा आराम से, दोनों एक ही टेबल में चले जाएंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में 1/2 इज इक्वल टू -16। जैसे आपको बताया कि आपको यहाँ देखना है कि पहला फ्रैक्शन अगर छोटा है, छोटे नंबर्स हैं, और दूसरे फ्रैक्शन में बड़े नंबर्स हैं, मीन्स आप मल्टीप्लाई पूछेंगे, मीन्स 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया गया होगा कि 16 है, तो आपको पता है 2 का टेबल, मीन्स 8 मल्टीप्लाई किया गया होगा, है ना। तो 1/2 इज इक्वल टू -16, मतलब 2 में 8 मल्टीप्लाई किया होगा, तो 1 में भी तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तभी तो 8/16 आएगा, ठीक है। ये आपका 3 का ए पार्ट था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। बच्चों जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा वहाँ पे आप वीडियो को रोक के फिर से पीछे जाके और फिर से सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में ए पार्ट में दिया है 1/3 इज इक्वल टू 24/। अब देखिए मैंने जैसे बोला कि आपको यहाँ पे फिर से पता करना है कि 1/3 में ऐसा या 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया हो कि आपको 24 मिला हो, है ना। तो मीन्स आप 1/3 में 24 मल्टीप्लाई किया हो तभी तो 24 मिला, तो वैसे ही 3 में भी 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 4 ज़ा 12, 1 इज कैरिड, 3 2 ज़ा 6 एंड 1 7, मतलब 24/72 मिला, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपके लिए एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 1 किया ए पार्ट, 2 का ए पार्ट, 3 का ए पार्ट एंड 4 का ए पार्ट, ठीक है। मीन्स
आपके लिए होमवर्क क्या होगा, वी हर एक का बी सी एंड क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट आपके लिए क्या होगा, होमवर्क होगा। ठीक है, ये सारा होमवर्क आप सिर्फ और सिर्फ अपने कॉपी बुक में कीजिएगा। अभी मीन्स जब हम मंडे को मिलेंगे तब हम उसे क्लास वर्क में कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी ये पूरी चीज़ें समझ लीजिए। बुक में आपकी एक्सरसाइज 8.3 और 8.4 दोनों हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम क्लास में मंडे को क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। ठीक है, टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।